तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक कत्ल दिल्ली की एक अदालत में तमाम लोगों की मौजूदगी में होता है। वहाँ अंदर पुलिस भी है, जज साहब अपनी सीट पर हैं और फिर अंधाधुंध गोलियां चलती हैं। 19 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद उस कत्ल का बदला इस देश की अब तक की सबसे सुरक्षित, सेफ, महफूज मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में होता है। 19 महीने पहले जो कोर्ट में कत्ल हुआ उसका बदला तिहाड़ जेल के अंदर लिया गया और दूसरा कत्ल हुआ। ये पूरी कहानी तो आपको सुनाऊंगा, लेकिन सिर्फ सोचकर ये अजीब लगता है कि जब अदालत भी सुरक्षित नहीं, जेल भी सुरक्षित नहीं, अदालत का काम यह है कि वहाँ मुजरिमों को लाया जाए और वो सज़ा सुनाए और मुजरिम को सज़ा सुनाकर जेल भेजे, लेकिन उसी अदालत में गोली चल जाती है। फिर जहाँ मुजरिमों को भेजा है जिस जेल में अपनी सज़ा काटने के लिए, वहाँ दूसरे मुजरिम जो हैं किसी और का कत्ल कर रहे हैं। तो अगर अदालत भी सेफ़ नहीं है, जेल भी सेफ़ नहीं है, तो फिर जुर्म, मुजरिम, सज़ा, इन सब के मायने क्या रह जाते हैं। ये कहानी है टिल्लू ताजपुरिया के कत्ल की, जो आज सुबह तिहाड़ जेल के अंदर, तिहाड़ जेल नंबर 9 में हुआ। तिहाड़ के अंदर पिछले कुछ सालों में ये नवा मर्डर है। अब आप सोचिए कि जिसको कहते हैं कि तिहाड़ जेल सबसे अच्छी जेल, सबसे सेफ जेल, सुरक्षित जेल, और वहाँ एक दूसरे पर कैदी जानलेवा हमला करते हैं और फिर जान ले लेते हैं। टिल्लू ताजपुरिया दिल्ली का ही एक गैंगस्टर, लेकिन इसका असली नाम कभी टिल्लू ताजपुरिया नहीं हुआ करता था, बल्कि इसका नाम हुआ करता था सुनील मान। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है ताजपुर। इसी ताजपुर में सुनील का जन्म हुआ। ठीक ठाक परिवार से था, स्कूल गया, पढ़ाई लिखाई ठीक की, 10वीं का एग्ज़ाम पास किया, 12वीं का पास किया। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है स्वामी श्रद्धानंद, वहाँ स्पोर्ट्स कोटे से 2007 में इसे दाखिला मिल गया। अच्छा खिलाड़ी था, आगे चलकर ये अपना करियर भी स्पोर्ट्स में बनाना चाहता था। वॉलीबॉल का बेहतरीन प्लेयर था, एथलेटिक्स था। उसी ताजपुर के बराबर में एक और इलाका है दिल्ली में, उसका नाम है अलीपुर। अलीपुर में एक और लड़का रहा करता था जिसका नाम था जितेंद्र मान। तो ताजपुर, वहाँ सुनील मान, अलीपुर, वहाँ जितेंद्र मान। इत्तेफाक से दोनों का स्कूल एक था। स्कूल में पहली बार दोनों मिले। धीरे धीरे स्कूल क्लास दर क्लास ये आगे बढ़ते गए, उम्र बढ़ती गई, दोनों में गहरी दोस्ती होती गई। अब सुनील और जितेंद्र ये दोनों जिगरी दोस्त हो चुके थे और ये दोस्ती चलती रही। जब 12वीं का एग्ज़ाम दोनों ने पास किया तो दोनों ही ये स्पोर्ट्समैन थे। इन्होंने कहा अब हमारी दोस्ती आगे भी रहेगी, हम एक ही कॉलेज में दाखिला लेंगे। और आखिरकार 2007 में सुनील और जितेंद्र इन दोनों ने दिल्ली के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में दाखिला ले लिया स्पोर्ट्स कोटे से। सब कुछ ठीक चल रहा था, स्पोर्ट्स में करियर बनाना था, दोनों अभी तक जुर्म से दूर थे। लेकिन दाखिला लेने के अगले ही साल सेकेंड ईयर में जब ये पहुंचे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव था, जिसको हम लोग डूसू भी बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं उन सारे कॉलेजेस के एक तो सबके मिलाकर एक चुनाव होता है। एक हर कॉलेज का इंडिविजुअल होता है, जहाँ उस कॉलेज का प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है। चूँकि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ तो ऐसे कई इलेक्शन का मैं हिस्सा भी रहा हूँ। मेरे कई दोस्त खड़े हुए, उनको सपोर्ट किया, उनके लिए कैंपेनिंग की। फिर DU के लेवल पर पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक जो प्रेसिडेंट, उसमें आमतौर पर NSUI जो कांग्रेस के स्टूडेंट्स विंग है या फिर BJP की जो ABVP है, तो इन दोनों में मुकाबला हुआ करता था। तो इन चुनावों को बड़ा नज़दीक से देखा। शुरुआत में बड़े अच्छे माहौल में चुनाव होते थे। बाद में जैसे ही इसमें नेशनल पॉलिटिक्स घुसी, इन चुनावों को लोग बड़े राजनीति उससे देखने लगे, तो फिर उसमें गंदगी शुरू हो गई थी। 2008 में स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में भी चुनाव हुआ स्टूडेंट्स यूनियन का। अब उसमें सुनील मान जो है वो चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होना चाहता था। वो खड़ा भी हुआ, उसने पर्चा भरा। अब उसका जिगरी दोस्त जितेंद्र, सुनील को उम्मीद थी कि वो उसका सपोर्ट करेगा, लेकिन इधर जितेंद्र को भी उसके दोस्तों ने मशवरा दिया कि तू भी चुनाव में खड़ा हो जा।
अब जब दोनों चुनाव में खड़े होंगे, दो दोस्त, जो जिगरी दोस्त, तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि चुनाव में जीत तो किसी एक की होनी है। और एक ही पोस्ट पर दोनों आमने सामने आ गए। सुनील ने काफ़ी समझाया जितेंद्र को कि तू चुनाव मत लड़ मेरे खिलाफ, बल्कि मेरी मदद कर, मेरे लिए कैंपेनिंग कर। जितेंद्र माना नहीं, बल्कि जितेंद्र ने सुनील से यही बात कह दी कि तू एक काम कर, तू मत लड़, मुझे लड़ने दे, तेरा दोस्त हूँ, तू मेरे लिए कैंपेनिंग कर। ये बात इनके बीच में जो दोस्त थे बहुत सारे, उन लोगों ने कान भरना शुरू किया। अब दोनों बरसों की दोस्ती एक चुनाव के लिए पहली बार दुश्मनी में धीरे धीरे बदलने लगी। सुनील को लगा कि जितेंद्र जानबूझकर उसे हराने के लिए लड़ रहा है, जितेंद्र को लग रहा है कि सुनील उसे हराने के लिए खड़ा हो रहा है। और उस एक स्टूडेंट्स यूनियन के पॉलिटिक्स ने दो दोस्तों को जुदा कर दिया। चुनाव के बाद अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। पहले हाथापाई होती थी दोनों के गैंग में, सुनील के अपने कुछ दोस्तों, अच्छा इनके दोस्त भी फिर बढ़ गए, कुछ सुनील की तरफ चले गए, कुछ जितेंद्र की तरफ चल गए। इसी चक्कर में कई बार मारपीट हुई। अब धीरे धीरे कुछ गुंडागर्दी की शुरुआत हो गई। बदला लेने के लिए अपने दोस्त से दोनों एक दूसरे को अब जब तब लड़कों को पीटने लगे, मारने लगे, और यहीं से फिर इनके जुर्म का सफ़र शुरू हुआ। अब इसके बाद धीरे धीरे वक्त बदला। सुनील जो है वो सुनील नहीं रहा। सुनील ने अपना नाम बदल दिया। चूँकि वो ताजपुर इलाके का रहने वाला था, उसने अपना नाम जुर्म की दुनिया में टिल्लू ताजपुरिया कर दिया। तो एक स्टूडेंट सुनील अब टिल्लू ताजपुरिया हो गया था। उधर दूसरा जितेंद्र मान, जो अपने उसी दोस्त सुनील की वजह से फिर चुनाव में लड़ा और फिर दुश्मनी हुई, दोस्त को रंग बदलते देखा तो उसने भी अपना नाम बदला। जब सुनील टिल्लू ताजपुरिया बन सकता था तो जितेंद्र भी कुछ बन सकता था, और उसने भी अपना नाम एक तरह से बदल दिया, और अब जितेंद्र मान गोगी हो गया। तो अब दो गैंग अचानक दिल्ली की सरजमीन पर एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए। एक टिल्लू ताजपुरिया का गैंग और एक जितेंद्र गोगी का गैंग। अब दोनों जब तब एक दूसरे से टकराते। अब दोनों ने कहा जब दुश्मनी हो ही गई और जुर्म के रास्ते पर चल पड़े तो गैंग को फलने फूलने के लिए पैसों की ज़रूरत है। अब इन्होंने लोगों को धमकाना, अवैध ज़मीन पे कब्ज़ा करना, जो विवादित ज़मीन है उस पर हड़पना, रंगदारी वसूली, ये सारी चीज़ें करने शुरू कर दी। और जब करते तो इलाका लगभग आसपास था, अक्सर ये दोनों टकरा जाते। धीरे धीरे दुश्मनी बढ़ती गई। फिर इसी दौरान इनमें से एक गैंग में एक लड़के का मर्डर हो गया। गोगी को था कि ये टिल्लू ताजपुरिया ने कराया, बदले में फिर दूसरे गैंग का उसने कत्ल करवा दिया, जो अक्सर गैंग वॉर में होता है। अब ये गैंग वॉर खूनी हो चुका था। पुलिस भी अभी कह रही थी कि चलो, अक्सर होता है जब शुरुआत होती तो पुलिस को लगता है ये बच्चे हैं क्या करेंगे। जब लेकिन जुर्म बहुत ऊंचा तक पहुंच जाता है तब उन्हें लगता है कि ये तो बहुत बड़े क्रिमिनल हो गए। तो धीरे धीरे एक दूसरे गैंग के करीब, कहते हैं जो रिकॉर्ड पर है, 15 से 20 कत्ल हो चुके टिल्लू ताजपुरिया और गोगी गैंग के बीच में। एक किसी गैंग के बच्चे को या लड़के को किसी को कोई मारता तो दूसरा गैंग उसका बदला लेता। खून का बदला खून। अब ये गैंगवार खूनी हो चुका था। धीरे धीरे अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो चुके थे। इस दौरान में फिर टिल्लू ताजपुरिया रोहतक में एक मर्डर केस में पकड़ा गया, उसको तिहाड़ भेज दिया गया। बाद में गोगी भी पकड़ा गया एक जुर्म में, उसको भी तिहाड़ भेज दिया गया। अब दोनों तिहाड़ में हैं, लेकिन अलग अलग हैं, क्योंकि तिहाड़ प्रशासन को भी पता है कि दोनों दुश्मन हैं। अब उसके बाद टिल्लू ताजपुरिया ने एक अलग गैंग भी ज्वाइन किया, जो और तिहाड़ में बड़े बड़े सारे जो धुरंधर पड़े रहते हैं। गोगी को लगा कि टिल्लू ताजपुरिया के गैंग से बड़ा होना है, तो उसने भी जेल में जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, भगवान पुरिया, इन सब के नाम आपने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में सुने होंगे। तो अब गोगी ने इनका दामन थाम लिया, ताकि ये बड़े बड़े नाम जो है उसके साये में वो अपने गैंग को बड़ा कर सके और टिल्लू ताजपुरिया से बड़ा हो और उससे बदला ले सके। अब इधर टिल्लू ताजपुरिया को भी पता था कि ये बड़े बड़े गैंग के साथ शामिल है, तो वो उनके एंटी गैंग को अपना गुरु मानने लगा। सब चलता रहा। दुश्मनी बहुत आगे तक जा चुकी थी। अब ये था कि एक दूसरे को ख़त्म करना है। दो दोस्त एक दूसरे के जानी दुश्मन हो चुके। अभी तक गैंग के लड़के मारे जा रहे थे। अब उनका ये था कि अगर एक बार गोगी ये कहता था कि अगर टिल्लू ताजपुरिया को रास्ते से हटा दे तो गैंग खत्म।
उधर टिल्लू ताजपुरिया एक सोचता था कि अगर गोगी को हटा दें तो गैंग खत्म। दुश्मनी ऐसी ही थी। दोनों एक दूसरे को मारने की फिराक में लग गए। 24 सितंबर 2021 बल्कि 2021 24 सितंबर 2021 की बात है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की पेशी थी। क्योंकि इन सब के ऊपर 10-10, 20-20 मुकदमे थे। टिल्लू ताजपुरिया पे तो 3-4 कत्ल के ही हैं, गोगी के ऊपर भी इतने ही थे। बाकी लूट मार डकैती इन सब के भी अलग अलग थे। दोनों एक दूसरे को मारने की साजिश बुन रहे हैं। टिल्लू ताजपुरिया ने अपने कुछ लड़कों को तैयार किया और उसने कहा कि इसका काम तमाम कर दो। इधर जितेंद्र गोगी को पता चला कि टिल्लू ताजपुरिया ने उसको मारने की सुपारी ले रखी है या मारने की प्लानिंग कर रहा है। उसने भी अपने लड़के तैयार किए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको एक अतीक की कहानी में सुनाया था कि कैसे जितेंद्र गोगी ने एक गाजियाबाद का एक बदमाश शूटर था, उसको सुपारी दी थी कि तू टिल्लू ताजपुरिया को ठिकाने लगा दे। और इसके लिए वो जिगाना पिस्टल खरीदी गई थी 2। और वो जिगाना पिस्टल उस गाजियाबाद के शूटर ने खुद से काम नहीं किया, बल्कि फिर एक सनी नाम का, जो अतीक और अशरफ के 3 जो शूटर हैं उनमें से एक, उसको वो दोनों जिगाना पिस्टल दिया और कहा कि तू इसका काम कर दे। और सनी अब इंतज़ार कर रहा था, लेकिन कहानी ने नई करवट ले ली। 24 सितंबर 2021 को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की पेशी थी। उसको कोर्ट में पेश किया गया। अदालत खचाखच भरी हुई। जज साहब अपनी सीट पे, मुकदमे की सुनवाई चल रही है और अचानक वकील के भेष में कुछ लोग कोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं। जितेंद्र गोगी कटघरे की तरफ था। वो सीधे उसको देखते ही उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। जितेंद्र गोगी की मौके पर ही मौत हो जाती है। इत्तेफाक से चूंकि जितेंद्र गोगी की जान को खतरा था और ये दिल्ली पुलिस को भी मालूम था, गैंग वॉर स्पेशल सेल की टीम भी थी वहाँ पर सुरक्षा के लिए, उन्होंने जवाब भी फायर शूटर पर किया। और इसमें गोगी को मारने वाले 3 शूटर जो वकील के भेष में कोर्ट के अंदर आए थे, वो तीनों मारे गए। जितेंद्र गोगी का काम तमाम हो गया और उसी दिन ये क्लियर हो गया कि जितेंद्र गोगी का कत्ल टिल्लू ताजपुरिया ने कराया। इसके बाद टिल्लू ताजपुरिया का नाम FIR में दर्ज हुआ। पुलिस की टीम ने बाकायदा तिहाड़ जेल जाकर टिल्लू ताजपुरिया से पूछताछ भी की। लेकिन अब हर एक को अंदाज़ा था कि ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। गोगी के कत्ल का बदला अब टिल्लू ताजपुरिया से लिया जाएगा और गोगी के पीछे अब लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर का नाम था। लेकिन बदला कब लिया जाएगा किसी को मालूम नहीं था। और आखिरकार आज सुबह करीब 6, सवा 6 बजे 19 महीने पहले दिल्ली की एक अदालत में हुए कत्ल का बदला तिहाड़ जेल के अंदर हुए कत्ल से लिया गया। तिहाड़ के 9 नंबर जेल में टिल्लू ताजपुरिया बंद था। तिहाड़ जेल के प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सबको पता था कि उसकी जान को खतरा है। जिस 9 नंबर जेल में इसको रखा गया था, उस जेल के अंदर बाकायदा जो सेल था, इसको एक तो ख़ास तौर पर हाई सिक्योरिटी जो सेल है उसमें रखा गया, क्योंकि तिहाड़ के अंदर अलग अलग गैंगस्टर तमाम लोग मौजूद हैं। तो ये जिस जगह पे रखा गया था वो 9 नंबर जेल, और उसमें ग्राउंड फ्लोर पे, तिहाड़ में भी एक ग्राउंड है, फिर फर्स्ट है, फिर सेकंड है, बट वो ऐसा है कि आप वैसे आ जा नहीं सकते। तो वहाँ पर इसको रखा गया था। ग्राउंड फ्लोर पर टिल्लू ताजपुरिया था। गोगी गैंग के कुछ लोग फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर थे। अक्सर आमना सामना नहीं होता, लेकिन टिल्लू ताजपुरिया को मारने की प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया कि जेल के अंदर ही, अब हथियार उनको मिला नहीं, हालांकि तिहाड़ में हथियार भी आसानी से मिल जाता है, गोलियां भी चल जाती हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। इन लोगों ने सुबह के करीब 6:15 बजे थे, हाई रिस्क वार्ड ये था जिसमें ये बंद थे, और टिल्लू का वार्ड ग्राउंड फ्लोर पर, और हमला करने वाले गोगी गैंग के जो गुर्गे थे उनका सेकंड नहीं बल्कि फर्स्ट फ्लोर पर वो लोग बंद थे। अचानक सुबह जब देखा कि टिल्लू ताजपुरिया नीचे है, ऊपर से 4 जो कैदी थे वो एक कपड़े के सहारे नीचे उतरते हैं, और उन सभी के हाथ में लोहे की जो ग्रिल होती है जेल के अंदर, वो ग्रिल उन्होंने काटी पता नहीं कैसे, और ग्रिल को काटकर बाकायदा उसको नुकीला भी बनाया तेज धार चाकू की तरह। चारों कपड़ों के सहारे फर्स्ट फ्लोर से नीचे आए और सीधे टिल्लू ताजपुरिया, जिसके पास उसका कोई हथियार नहीं, कोई उसके साथ आसपास उसका मतलब बॉडीगार्ड नहीं, क्योंकि जेल में है,
चारों ने हमला बोल दिया। उसी लोहे के ग्रिल से ताबड़तोड़ उस पर हमला किया और हर वार बिल्कुल खतरनाक था। सेकंड का खेल था। टिल्लू ताजपुरिया ज़मीन पर गिरा और ढेर हो गया। इसके बाद तब तक जेल प्रशासन में हड़कंप मचा, सब भाग कर आए जब मचा तो, और उन 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ है कि अजीब, आप सोचिए कि जेल के अंदर कत्ल हो रहा तो वैसे भी वो भाग के कहाँ जाएंगे, तो जेल के अंदर ही हैं, पकड़ा तो जाना है उनको। बट उन चारों ने अपने आप को लगभग एक तरह से हवाले कर दिया। उनका बदला पूरा हो गया। 19 महीने पहले उनके आका, उनके बॉस जो गोगी का कत्ल हुआ, जिसने कत्ल कराया, उस टिल्लू ताजपुरिया का कत्ल इन चारों ने कर दिया। अब ये सुबह 6:15 बजे खबर आई तिहाड़ जेल से बाहर। कुछ देर के बाद कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़, जो सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का भी मास्टरमाइंड बताया जाता है, उसने सोशल मीडिया पर एक मैसेज भेजा, और वो पूरा मैसेज ये है जो मैं आपको हूबहू सुनाता हूँ। जी हाँ, सत श्री अकाल जी, राम राम सारे भाइयों को। आज जो टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ है तिहाड़ जेल दिल्ली में, वो हमारे भाई योगेश टुंडा और दीपक तीतर ने किया है। यहाँ 2 लोगों के नाम। गोगीमान भाई के नुकसान में टिल्लू ने जिम्मेदारी ली थी और ये शुरू से हमारे भाइयों का दुश्मन था। आज गोगीमान ग्रुप वाले भाइयों ने सारे भाइयों का सिर ऊंचा कर दिया, बड़े भाई गोगी का बदला लेके। और भी जो लोग जिंदा रह गए उनका भी नंबर जल्दी आएगा। जिस किसी का भी हाथ है हमारे किसी भाई को नुकसान पहुंचाने में, उसे कुत्ते की मौत मारेंगे। ये लिखा है गोल्डी बराड़ के हवाले से। अब गोल्डी बराड़ ने इसका क्लेम किया। टिल्लू ताजपुरिया और जो गोगी स्कूल से कॉलेज तक एक दूसरे के दोस्त, इस दुश्मनी में दोनों इतने अंधे हो गए कि अब दोनों दोस्त बेहद कम उम्र में इस दुनिया से निकल लिए। पहले गोगी मरा, उसके बाद टिल्लू ताजपुरिया। लड़ाई में 2 दोस्त, दोनों का मर्डर, दोनों का कत्ल हो गया और अब दोनों खत्म। लेकिन अब इनके गैंग के बीच दुश्मनी रहेगी। अब इनमें से जिसने आज टिल्लू ताजपुरिया को मारा है, उसके गैंग के लोग उसका बदला लेने की कोशिश करेंगे और गैंग के ज़्यादातर लोगों को इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं, सभी तिहाड़ में बंद हैं। अब तिहाड़ के अंदर हैं तो कब किसको क्या मौका मिल जाए मालूम नहीं। तो टिल्लू ताजपुरिया के कत्ल की कहानी की खबर तिहाड़ की आखिरी कहानी होगी, ऐसा कोई यकीन कर ही नहीं सकता। पिछले 10 सालों में 9 मर्डर हो चुके हैं तिहाड़ के अंदर। अभी करीब 19-20 दिन पहले ही तिहाड़ में एक और कैदी का मर्डर हुआ था, कत्ल हुआ था। अब सवाल यह है कि तिहाड़ जैसी सुरक्षित जेल में ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको एक आंकड़ा देता हूं, एक डेटा। ये डेटा मेरा नहीं है बल्कि सरकारी आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। 20 Feb 2023, अभी 2 महीने पहले की बात है। 20 फरवरी 2023 के डेटा के मुताबिक इस वक्त तिहाड़ में कुल 13,000 कैदी, जबकि तिहाड़ में कुल कैदियों के रहने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो सिर्फ 5,200 है, यानी 5200 कैदी रह सकते हैं, 5200, लेकिन इस वक्त हैं 13,000, यानी लगभग 3 गुना। अब जिस जगह पे 5200 लोगों के लिए सारी चीज़ें हैं वहाँ पर बनाई गई हैं, तो वहाँ 13,000 आ जाएंगे तो वो कैसे रहेंगे, ठूंसा जाएगा एक दूसरे के सेल में। अब इन 13,000 में वहाँ कोई शरीफ आदमी तो आपको मिलेगा नहीं, सारे गैंगस्टर, टेररिस्ट, खूंखार, क्रिमिनल, रेपिस्ट, यही सब मिलेंगे। अब जितने गैंगस्टर हैं बड़े बड़े, उनका कोई ना कोई, हर गैंग तिहाड़ के अंदर मौजूद है, गैंग के लोग मौजूद हैं। अब मजबूरी तिहाड़ की इतनी है कि किस किस कैदी को अलग रखें। हर दूसरा कैदी एक दूसरे का दुश्मन निकल आएगा, तो आप उसको कितनी दूर तक ले जाएंगे, कहाँ तक बचाएंगे। अब उसकी जिम्मेदार कौन है। तो ये जो 13,000 मैं आपको कैदी बता रहा हूँ जो तिहाड़ के अंदर है, होने चाहिए 5200, इनमें से अराउंड 85 से 90% कैदी वो हैं जो अंडर ट्रायल है, यानी कि विचाराधीन है। वो कैदी जिनका मुकदमा अभी अदालत में चल रहा है, जिनको अभी कोई सज़ा नहीं सुनाई गई, और ऐसे 5-5, 10-10, 15-15 साल से कैदी पड़े हुए हैं जिनका मुकदमा चल रहा है, अभी तक वो कन्विक्टेड नहीं हुए, उनको कोई सज़ा नहीं सुनाई गई, अंडर ट्रायल है, विचाराधीन है, लेकिन जेल के अंदर पड़े हुए हैं। तो ऐसे कैदियों की बाढ़ है। अब ऐसे में
जब जेल सख्त हो तब इन चीज़ों को रोका जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि इंतज़ाम नहीं है। अराउंड 7500 7,500 CCTV कैमरे लगे हैं तिहाड़ जेल के अंदर। इसमें भी अभी करीब 1500 और जोड़े जाने हैं। हर इंपॉर्टेंट जगह पर कैमरे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर इंपॉर्टेंट जगह पर जैमर लगे हुए हैं ताकि कोई फ़ोन पे बात ना करे। लेकिन आपको भी पता है सच्चाई, धड़ल्ले से वहाँ बैठे हुए चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो, कोई भी गैंग हो, फ़ोन पे बात होती है। जैसे अतीक अहमद साबरमती जेल से ही बात कर रहा था, तो फ़ोन पे बात हो रही है। जैमर है, कोई मतलब नहीं है। CCTV कैमरा है, कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि जब मौका मिलता है जिस जगह को नहीं देखना या दिखाना है, सुकेश चंद्रशेखर का याद कीजिए, जहाँ जहाँ कैमरे थे वहाँ वहाँ पर्दे लगे हुए थे। तो ये तब होता है जब पूरा तिहाड़ करप्ट हो जाए। 80 से ज़्यादा लोग सुकेश चंद्रशेखर के मामले में तिहाड़ जेल के ऑफिशियल नपे हुए हैं, चार्जशीट में नाम है रिश्वतखोरी में। और तिहाड़ को कहते हैं ये अब तिहाड़ जेल नहीं, ये घूस महल हो चुका है। तो जिस घूस महल के सारे जेलर और जेल के स्टाफ वहाँ के लालची पहरेदार के तौर पर बदल जाएंगे, तो उस तिहाड़ की सुरक्षा और बाकी चीज़ों का अंदाज़ा आप दूर बैठकर भी लगा सकते हैं आसानी से। और यही वजह है कि ये सारी चीज़ें जब तब होती हैं। वरना सोचिए कि जेल के अंदर जिन मुजरिमों को सुधारने के लिए जेल भेजा जाता है, वो तो वहाँ अंदर अपना गैंग चला रहे हैं, गैंग वॉर कर रहे हैं। 9 कत्ल हो चुके हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? तिहाड़ प्रशासन। लेकिन होगा क्या? कुछ नहीं। और न ये ताजपुरिया की कहानी आखिरी होगी। फिर किसी दिन तिहाड़ से किसी कत्ल की खबर बाहर आएगी, फिर किसी दिन तिहाड़ से किसी गैंगस्टर के बाहर किसी और को धमकी देने की खबर बाहर आएगी। तो सिलसिला इसलिए चलेगा क्योंकि जब करप्शन हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर यही होता है। वरना सिर्फ 2 शब्दों में कि देखिए कि अदालत में एक कत्ल, अगर हौसला इतना हो कि कोई मुजरिम अदालत, भरी अदालत में जज के सामने बैठा हुआ है और वो गोली मारे और निकल ले, और उसके बाद उसका बदला जेल के अंदर लिया जाए, जो कि सबसे महफूज जगह होती है, तो फिर बाकी चीज़ों का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। तो ये थी वो कहानी। अब कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मोहित पंडित, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोहित साहब। और ये सत्यम उपाध्याय ने भेजा है। शुभम कुमार मूंद, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शुभम। साथ ही महेंद्र बलोत, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे महेंद्र जी। और ये जयपुर से हैं। और मीना ने भेजा है। अल्ताफ़ लखानी, इनका भी जन्मदिन है आज, तो हैप्पी बर्थडे अल्ताफ़। प्रियंका, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे प्रियंका जी। और ये महेश जी ने भेजा, उनकी धर्मपत्नी है। राधा रमन मीना, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राधा रमन मीना साहब। और ये कमलेश मीना और डॉक्टर सुहेल अहमद ने भेजा है। अल्पना जैन और धर्मेंद्र जैन, इन दोनों की एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक बधाई। सचिन कौशल ने भेजा है। साथ ही मरियम एंड ताहिर अंसारी, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत मुबारक बधाई। इसके अलावा कल के मेल पर जो मैंने कहा था, बहुत सारे लोगों ने अपने रिप्लाई लिखे, बहुत सारे सवाल थे उसमें। डॉक्टर प्रकाश बिश्नोई, डॉक्टर नूतन चावला और डॉक्टर इफ़त, ये सभी डॉक्टर हैं। और डॉक्टर प्रकाश बिश्नोई ने बड़ी डिटेल में ही बताया, जो मैंने कल कई डॉक्टरों से और पूछताछ करके बताया था कि एक हार्ट मेल या फीमेल का है, इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और लगभग ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। बहुत सारे लोगों के अपने अपने अंदाजे भी उन्होंने लगाए। जो मेल भेजा बड़ा मुश्किल है मेरे लिए हर एक का नाम पढ़ना। मैंने कहा एक साथ ही सबको बता देता हूँ कि आखिर ये फिर दिल की हेरा फेरी हुई कैसे। तो बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ये तभी हुआ होगा कि जब पोस्टमार्टम हो रहा और दिल निकाल कर रखा गया, और उसी वक्त गलती से, लापरवाही से शायद ये इधर उधर हो गया। क्योंकि किसी मर्डर की साजिश को छुपाने के लिए दिल की अदला बदली सिर्फ करके पूरी सच्चाई को नहीं छुपाई जा सकती। उसमें और भी चीज़ें थी, विसरा थी, बाकी और सारे जो रिपोर्ट्स थे। लेकिन हाँ, ये फैक्ट था कि जो डीएनए रिपोर्ट आई, डीएनए रिपोर्ट में सनम का दिल जो है वो मैच नहीं किया, ना उसकी बॉडी से ना उसके पेरेंट्स की बॉडी से। तो दिल किसी और का था, ये तय है, क्योंकि दो अपनी काबिल जो फॉरेंसिक लैब है उन्होंने भी रिपोर्ट दी। अब लेकिन इसके पीछे ऐसा क्यों? अगर लापरवाही है तो फिर ये ओपन एंड शट केस है। लेकिन लापरवाही नहीं है तो फिर एक ऐसी साजिश है जिसके बारे में हमने सुना नहीं, तो अभी कुछ कह भी नहीं सकते। सीबीआई भी अभी तक नाकाम है इस केस को सुलझाने में, तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। इसके अलावा ज्योति दास कुंवर, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। प्रकाश बिश्नोई भादू, थैंक यू सो मच आपका। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।